आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं की आर्म ड्रोन अक्वायर करने की कोशिश के बारे में और समझेंगे कि कैसे भारतीय सेना आने वाले समय में 100 आर्म ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। भारतीय सेनाओं की तरफ से 2 अप्रोच के तहत आर्म ड्रोन्स अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। पहली कोशिश के तहत भारतीय सेना इजराइल से 4 ड्रोन्स लीज पर लेने वाली है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन्स भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले हेरॉन ड्रोन्स के आर्म्ड वेरिएंट होंगे। वहीं दूसरी अप्रोच के तहत भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 30 प्रेडेटर बी ड्रोन्स यानी कि MQ-9 रीपर्स को अक्वायर करने वाला है और इन ड्रोन्स को लेकर भी नेगोशिएशन काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है। आइए करते हैं बात इन दोनों अप्रोच के बारे में एक एक करके। न्यूज 18 की तरफ से एक अपडेट दिया गया है जिसके तहत भारत और इजराइल के बीच में 4 हेरॉन TP ड्रोन्स को लेकर एक डील साइन हो चुकी है और ये ड्रोन्स भारतीय सेनाओं को इस साल के अंत तक मिलना शुरू हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती दौर में ये ड्रोन्स केवल सर्वेलेंस वाली कैपेबिलिटीज के साथ में आएंगे, लेकिन बाद में इनको आर्म्ड किया जाएगा, यानी कि इनके साथ में वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन ड्रोन्स का नाम हेरॉन TP बताया गया है और हम सभी जानते हैं कि हेरॉन TP बेसलाइन हेरॉन ड्रोन से डिफरेंट है। ये ड्रोन्स ऑलरेडी आर्म ड्रोन्स होते हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। या तो ये ड्रोन्स हेरॉन TP ड्रोन्स नहीं है, ये बेसलाइन हेरॉन ड्रोन्स हैं, और या फिर ये ड्रोन्स हेरॉन TP ही हैं, तो ये ड्रोन्स आर्म ड्रोन्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि भारतीय सेनाओं के पास में ऑलरेडी हेरॉन ड्रोन्स हैं, यानी कि बेस लाइन सर्वेलेंस वाले ड्रोन भारतीय सेना ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। ऐसी स्थिति में 4 ड्रोन्स को लीज पर लेना कोई लॉजिक नहीं बनाता है। यहाँ पर मोस्ट लाइकली 2 सिनेरियोज के चांसेस हैं। पहला, आने वाले समय में भारतीय सेनाएं अपने हेरॉन ड्रोन्स को आर्म करने वाली हैं और ये काम किया जाएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत, यानी कि एग्जिस्टिंग सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन और एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस किए जाएंगे। और इसी वजह से चांसेस हैं कि ये जो 4 ड्रोन लीज पर लिए जा रहे हैं वो भारतीय सेनाओं को आर्म ट्रेनिंग देने के लिए यूज किए जाएंगे। और जब प्रोजेक्ट चीता के तहत एग्जिस्टिंग हेरॉन ड्रोन आर्म ड्रोन्स बन जाएंगे तो उसके लिए भारतीय सेना ऑलरेडी तैयार रहेगी। माना जा रहा है कि ये चारों ड्रोन भारतीय सेनाओं को इस साल के अंत तक मिल जाएंगे और उस हिसाब से अगले साल के मध्य तक या कहें अगले साल के आखिर तक भारतीय सेना इन ड्रोन्स को पूरी तरीके से ऑपरेट करने के लिए तैयार रहेगी। और लगभग उसी समय भारतीय सेनाओं को ये आर्म्ड हेरॉन ड्रोन्स जो प्रोजेक्ट चीता के तहत अपग्रेड किए जाएंगे वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं पर अगर दूसरे एस्पेक्ट की बात की जाए तो चांसेस हैं कि ये जो 4 ड्रोन अक्वायर किए जा रहे हैं वो भारतीय थल सेना के लिए अक्वायर किए जा रहे हों और भारतीय थल सेना इन 4 ड्रोन्स को पहले अपनी ट्रेनिंग और बाद में मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करे, यानी कि पहले इन ड्रोन्स को लीज पर लेकर इन पर ट्रेनिंग करे और बाद में सेटिस्फैक्शन के बाद में इनको बाई आउट करके आर्म ड्रोन्स में तब्दील करे। देखिए, इस सेकंड सिनेरियो को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी समझना जरूरी होगा कि जब भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इन सिस्टम्स को ऑपरेट कर रही है और उनके पास में एक ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है, ऐसे में इंडियन आर्मी भारतीय वायुसेना के साथ ना काम करके इजराइल से 4 ड्रोन्स को लीज पर लेकर उन पर ट्रेनिंग करे, ये स्टेप ज्वाइंटनेस के हिसाब से ठीक नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि इस समय ज्वाइंटनेस को लेकर बहुत बड़ा पुश भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में सिनेरियो 1 के एक्चुअल केस होने के चांसेस ज्यादा हैं। मोस्ट लाइकली ये ड्रोन्स प्रोजेक्ट चीता के तहत आर्म्ड होने वाले ड्रोन्स के लिए क्रू को पहले से ट्रेन करने के लिए लीज पर लिए जा रहे हैं और इवेंचुअली जब भारतीय सेनाओं के हेरॉन ड्रोन्स प्रोजेक्ट चीता के तहत आर्म्ड कर लिए जाएंगे तो उनके लिए क्रू पहले से ही तैयार होगा। इंटरेस्टिंगली, प्रोजेक्ट चीता के कंप्लीट होने के बाद में भारतीय सेनाओं के पास में ऑलमोस्ट 70 आर्म ड्रोन्स होंगे और ये ड्रोन्स मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस स्ट्राइक मिशंस के लिए काफी हद तक भारतीय सेनाओं की सभी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने में सक्षम होंगे। वहीं पर अगर आप इनके ऊपर वाले सेगमेंट की बात करते हैं तो उस सेगमेंट में आने वाले समय में भारतीय सेनाएं 30 प्रेडेटर बी ड्रोन्स अक्वायर करने वाली है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में ये जो प्रेडेटर बी ड्रोन्स को लेकर डील है उसको वापस से रीनेगोशिएट किया जा रहा है जिससे इसकी प्राइसिंग को नीचे लाया जा सके। साथ में ये भी कोशिश की जा रही है कि भारत को इसमें कुछ लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले। मोस्ट लाइकली ये डील इस साल के अंत तक साइन हो जाएगी और आने वाले कुछ सालों के अंदर भारतीय सेनाओं के पास में 30 प्रेडेटर बी यानी कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स होंगे और ये ड्रोन्स काफी हैवी ऑर्डिनेंस कैरी करने में सक्षम है, जिसके वजह से भारतीय सेनाओं के पास में एक काफी हैवी अनमैन्ड स्ट्राइक की क्षमता आएगी। वहीं पर हेरॉन ड्रोन्स की मदद से एक लो इंटेंसिटी प्रिसिशन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी भारतीय सेना को मिलेगी।
यानी कि ओवरऑल इन दोनों ड्रोन्स की मदद से भारतीय सेना कंप्लीट अनमैन्ड स्पेक्ट्रम में ऑपरेट कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकेगी। वैसे जब भी भारतीय सेनाओं के लिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की बात की जाती है, वहां पर रुस्तम 2 के बारे में बात ना की जाए तो चीजें पूरे पर्सपेक्टिव में नहीं आती हैं। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से रुस्तम 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लेकर ADE की तरफ से भारत सरकार से कुछ फंड्स मांगे गए हैं, जिनका प्रयोग करके ADE लिमिटेड नंबर में रुस्तम 2 ड्रोन्स को बनाकर भारतीय सेना को डिलीवर करेगी, जिसके ऊपर भारतीय सेना यूजर ट्रायल्स कंप्लीट करने के बाद में इन सिस्टम्स का ऑर्डर देगी। लेकिन अभी तक ADE को ये फंड्स नहीं मिले हैं और इसी वजह से अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं चल रही है। ओवरऑल आने वाले समय में भारतीय सेनाओं के पास में आर्म ड्रोन्स होंगे और इन आर्म ड्रोन्स में जो प्रेडेटर B ड्रोन्स होंगे वो काफी ज्यादा सक्षम ड्रोन्स होंगे। वहीं पर आर्म्ड हेरॉन ड्रोन्स भी एक प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए काफी ज्यादा कारगर हथियार होंगे और इन सभी ड्रोन्स को मिलाकर आने वाले समय में भारतीय सेनाओं के पास में 100 यूनिट आर्म ड्रोन्स होने वाले हैं, जो कि भारतीय सेनाओं की ओवरऑल क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।